हेलो, मेरा नाम केतकी कामले है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब आप बात करते हैं तो आपकी भाषा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर आप किस तरह अपनी बात रख रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। और यदि आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और उसमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वैसा कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और उसमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको वो लैंग्वेज पूरी तरह से सीखनी होगी, उसका ग्रामर अच्छी तरह से जानना होगा। फिर सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं, बोलते कैसे हैं, वो सब आपको सीखना होगा। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई अच्छी सी बुक पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप जब कोई बुक पढ़ेंगे तो आपके पास एक वोकेबलरी का स्टॉक भी आ जाएगा, यानी कि आप बात करते समय भी उन न्यू वर्ड्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब ये हो गया, आपने एक लैंग्वेज सीख ली और इसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे बात करते समय। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, कॉन्फिडेंस। आपको बात करते समय हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि यदि आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है तो आप सामने वाले तक अपनी बात रख ही नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी आप बात कर रहे हैं आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो आपकी तरह अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप सब लोग आपस में बात कीजिए, इंग्लिश में बात कीजिए। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं और उसमें इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में बात कीजिए आपस में। उससे आपको बात करने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और यदि आपके कोई फ्रेंड्स नहीं सीख रहे हैं, किसी को नहीं सीखना है, तो आप अकेले आईने के सामने खड़े हो जाइए और बात कीजिए, पर कॉन्फिडेंस के साथ। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज। जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम अच्छी होनी चाहिए। आपका जो पोस्चर है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए और आपका हैंड्स और हेड का भी मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि उससे आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगते हैं। और जब आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगते हैं तो आपकी जो बात है वो सामने वाले तक ज़्यादा अच्छे से पहुंचती है। तीसरा है सिंपल लैंग्वेज। जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी जो भाषा है वो एकदम सरल होनी चाहिए। सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए इस तरह आपको बात नहीं करनी है। आप जो भी बोल रहे हैं टू द पॉइंट बोलिए। और चौथा है प्रॉपर आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको उनसे एकदम एक प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं देखना, एक प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात कीजिए। तो अगला है कि यू हैव टू कीप योर लिसनर्स एंगेज्ड। यानी मान लीजिए आप अपने स्कूल में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपको इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपको अच्छी तरह से सुन रही हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो प्रेजेंटेशन है वो इंटरैक्टिव रख सकते हैं। मतलब आप उनसे भी क्वेश्चंस पूछिए। ऐसा मत कीजिए कि आप अकेले ही बोले जा रहे हैं, तो आप उनसे भी क्वेश्चंस पूछिए, समझिए और फिर टाइम लेकर आराम से उसे आंसर कीजिए। लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपकी लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स के बिना कम्युनिकेशन स्किल्स इनकम्प्लीट है। तो यदि आपको अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करनी है तो आपको अपनी लिसनिंग स्किल भी इम्प्रूव करनी होगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आपसे कोई बात कर रहा हो तो आप उनकी बात पेशेंटली बिना जजमेंट के अच्छे से सुनिए, समझिए और फिर रिस्पॉन्ड कीजिए। और मेरी तरफ से इतना ही, बाकी की प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।